पूरा परिवार अभी अभी शहर में दाखिल हुआ था। तभी उन्होंने गलती से यह समझ लिया कि बीच वाली उंगली दिखाना यहाँ लोगों का अभिवादन करने का स्थानीय तरीका है। उसी समय वहाँ से एक स्थानीय माफिया बॉस गुजर रहा था। बिना कुछ कहे उसने अपनी बंदूक निकाली और उनकी तरफ तान दी। पिता ने सोचा कि शायद यह भी यहाँ का कोई नया तरह का अभिवादन होगा। उन्होंने तुरंत अपनी लंबी बंदूक निकालकर उसकी ओर तान दी। यह देखकर माफिया बॉस का हौसला पूरी तरह टूट गया। उसने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने का आदेश दिया और वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर बाद परिवार एक तेल कंपनी द्वारा दी गई आलीशान विला पर पहुंचा। अंदर जाते ही वे शानदार सजावट देखकर हैरान रह गए। खुश होकर वे अपने नए घर को निहार ही रहे थे कि उसी समय एक बैंक की सुपरवाइजर किसी काम से वहां आई। उसने खिड़की से झांककर यह देखने की कोशिश की कि घर का मालिक अंदर है या नहीं, लेकिन उसे अंदर कुछ लोग चुपचाप घूमते दिखाई दिए। उसे लगा कि विला में डकैती हो रही है। डर के मारे उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया और बताया कि कुछ हथियारबंद लुटेरों ने विला पर कब्जा कर लिया है और उनके पास खतरनाक हथियार हैं। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने पूरे विला को चारों तरफ से घेर लिया। परिवार को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक दरवाजे से अंदर एक धुआं बम फेंका गया। जेनी को लगा कि यह कोई मजाक है। उसने उसे लात मारकर वापस बाहर फेंक दिया। कुछ ही पलों में पुलिस खुद धुएं से खांसने लगी। आखिरकार पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वे डरे और उलझन में थे, लेकिन उन्होंने पूरा सहयोग किया। वे शांति से खड़े होकर तस्वीरें और कागजी कार्रवाई करवाते रहे। जांच के बाद सच्चाई सामने आई। पता चला कि वे ही वास्तव में उस विला के असली मालिक थे। यह सुनकर बैंक मैनेजर डर के मारे लगभग बेहोश हो गया। वह दौड़कर उस आदमी के पास गया और माफी मांगने लगा। उसने वादा किया कि वह अपने कर्मचारियों पर सख्त निगरानी रखेगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं होने देगा। लेकिन वह आदमी बिल्कुल नाराज नहीं था, बल्कि उसने सुपरवाइजर की सतर्कता की तारीफ की। बैंक मैनेजर ने उसे वहीं रहने के लिए मना लिया। अब परिवार अपनी नई और शानदार जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार था।